तो अब समझना, कलन विधि से गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करना है। जो प्रथम समीकरण होता है v = u + at होता है। ठीक है, ये सभी समीकरण एक समान त्वरित गति के लिए होते हैं, माने ऐसा त्वरण हो जो एक समान हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसकी भाषा बनाना है। ये जो मैं पॉइंट लिखा हूँ ना, इसको ध्यान रखना है कि पहले इस भाषा बनाना है, शब्द बनाना है। शब्द बनाने के बाद ये सूत्र लगेगा तात्क्षणिक त्वरण का, A = dv/dt, और फिर हम उसको क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है छोटी छोटी चीज़ों का जोड़। ठीक है, तो आपके लिए नई हो जाएगी, जैसे अभी समझाऊंगा तो उसको समझना। तो भाषा कैसे बनाएंगे, माना किसी वस्तु का, फिर इसी से प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, त्वरण a, समय अंतराल t और विस्थापन s है। इतना हमको लिखना है। फिर हम जानते हैं तात्क्षणिक त्वरण, ये कर देंगे, है ना। तो तात्क्षणिक त्वरण लिख के देखो, सूत्र क्या लिखना है तात्क्षणिक त्वरण का, A = dv/dt। पहली लाइन क्लियर हो गई। ठीक, ऊपर भाषा बन जाएगा। चार चीज़ें लिखना है आपको, प्रारंभिक वेग लिखना है, अंतिम वेग लिखना है, समय लिखना है, त्वरण लिखना है और विस्थापन लिखना है। आगे पीछे कहीं भी लिख देना है। अंग्रेजी के शब्द लिखना तो कोष्टक बना बना के लिखना, और इकट्ठा लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। ठीक है, तो माना किसी वस्तु का अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है, त्वरण a है, समय अंतराल t है और विस्थापन s है। बार बार है ना लिख के लास्ट में है लिखना। ठीक है, और फिर लिख देना हम जानते हैं तात्क्षणिक त्वरण, फिर ये सूत्र लिख देना है। इतना लिखने के बाद देखो पहला स्टेप क्या करेंगे, इसका पक्षांतर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा a dt बराबर क्या हो जाएगा, ये dv। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ से अब ये पूरा स्टेप खत्म हुआ। अब क्या लिखा है, ये समाकलन करने पर। तो अगले स्टेप में आ जाएंगे, समाकलन करते हैं। तो समाकलन कैसे किया जाता है थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर लिख देना है समाकलन करने पर, तो a बाहर रख देंगे, ठीक है, और dt को अंदर रखेंगे। अब a को बाहर क्यों रखेंगे, dt को अंदर क्यों रखेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ये टाइम है और ये क्या है, त्वरण है। ठीक है, तो ये बाहर रख देंगे त्वरण को, और समाकलन का ये चिन्ह ऐसा बनाएंगे थोड़ा बड़ा सा, ये समाकलन का चिन्ह होता है। ठीक, अब जो समय अंतराल है कहाँ से चालू होगा, 0 से लेकर के t तक, ये जोड़ कहला गया। समाकलन हो गया, समाकलन कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेकर के t तक का। इसको बोलते हैं निम्न सीमा, ऊपर का बोलते हैं उच्च सीमा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, dt। कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल एक चिन्ह घुस गया है ऊपर वाले में। आगे देखते हैं, यहाँ भी समाकलन लग जाएगा। ये हो गया dv, ये वेग का है। तो वेग हम दो माने हैं, एक प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो शुरुआत का वेग प्रारंभिक है, ये अंतिम है, तो निम्न सीमा ये कहला गई, उच्च सीमा ये कहला गई। इस तरह से ऊपर वाले में केवल इतना चिन्ह लगाना है। ठीक है, आगे स्टेप का देखते हैं, इसका समाकलन करेंगे तो a, अब ये जो dt है उसका समाकलन t होता है। माने ये छोटे छोटे टाइम के टुकड़ों को जोड़ेंगे तो पूरा टाइम बन जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, t। जैसे dx होता तो उसका क्या हो जाता x, dv है तो उसका क्या हो जाएगा v, है ना। df होता तो उसका क्या बनता f, d थीटा होता तो क्या बनता थीटा। जान गए, ये एक सूत्र होता है समाकलन का। तो यहाँ पर एक बड़ा कोष्टक लगाना है और इस dt की जगह क्या लिख देना है, सिर्फ t, और ये कर दिए। फिर ये जो लिमिट लिखी है ना ये वाली, ये लिमिट इसके बगल में लिखते हैं 0 से लेकर के क्या, t तक। ठीक, इसी तरह से अब बताओ इधर क्या होना चाहिए, तो अब इसी तरह से लगाओ, दिमाग लगाओ। हाँ, dv का क्या हो जाएगा, v, और क्या करूं, कोष्टक लगाऊं, ये कोष्टक लगा दी, और क्या करूं, हाँ ऊपर v लिख देंगे, नीचे u लिख देंगे, बस इतना हो गया। ठीक है, अब हम ये क्या करेंगे, a, अब ये जो लिमिट रखी है ना t और 0, इसको हटाना। तो पहले ऊपर वाला देखना होता है, ऊपर वाला लिखते हैं ये t और माइनस करके क्या लिख देते हैं, 0, नीचे वाला लिख देते। ये नियम होता है, जैसे बाहर t है ना तो इस t को इसकी जगह पर लिखेंगे अंदर, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं।
ये नियम रहता है कि पहले अपर लिमिट रख दें इसकी जगह पर, फिर क्या लिख दें, लोअर लिमिट। हाँ टी, मान लो यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 माइनस 0 हो जाता टी की जगह पर, है ना। अभी टी है तो टी आ गया। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, इसमें भी बताओ। हाँ v माइनस यू हो गया। अब इसको गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोष्टक खोलोगे तो क्या हो जाएगा ए टी, ये क्या हो जाएगा v माइनस यू, माइनस यू को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी, ऐसा लिख देते हैं। अब भी उधर बचेगा तो इधर लिख दो। ये गति का प्रथम समीकरण आ गया। इस तरह से गति का प्रथम समीकरण निकालना है। हाँ नहीं, अभी मैं आप लोग से रिपीट करवाता हूँ। चलो अब क्या लिखोगे ऊपर, पहले भाषा बताओ। हाँ किसी वस्तु का, हाँ किसी वस्तु का अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है। u है ना, बोलो केवल प्रारंभिक वेग u। हाँ त्वरण a, समयांतराल t, विस्थापन s है। फिर हाँ जानते हैं कि त्वरण बराबर तात्क्षणिक त्वरण बराबर a बराबर dv अपॉन dt। अब क्या करूँगा, आगे का स्टेप बताओ। dt का इधर पक्षांतर तो क्या बन जाएगा a dt, फिर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा dv। फिर क्या करोगे, अब यहाँ का लिख देंगे समाकलन करने पर। क्या लिखोगे बताओ। नहीं, समीकरण 1 नहीं लिखना। अब क्या करना है इसके आगे बताओ, दिमाग लगाओ क्या था। अच्छा हाँ, a समाकलन dv नहीं dt, dt, लिमिट बताओ 0 से t। फिर यहाँ क्या लगा देंगे, बराबर। अब इधर क्या करेंगे, समाकलन dv, और ये क्या रहेगा u से v। ठीक, फिर क्या करेंगे बताओ। a बड़ा ब्रैकेट, हाँ बड़ा ब्रैकेट t ब्रैकेट 1 ऊपर t 0 से t बराबर v ऊपर v ऊपर u। हाँ इस तरह से आ गया। फिर क्या करोगे, फिर t माइनस 0 a भी लिखेंगे और यहाँ v माइनस 0। फिर क्या करोगे, कोष्टक खोल देंगे। बराबर v माइनस u, पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा u प्लस a t। ऐसा भी लिख सकते हो, a t प्लस u लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। a t प्लस u बराबर क्या हो जाएगा v। फिर इसको जमा के लिख दो u प्लस a t, ऐसा जो इसका फॉर्मेट है इस तरह से निकालना।